बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 मार्च है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन के हवाले से बड़ी चेम गोइयाँ चल रही हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी 30 अप्रैल को भी इलेक्शन कह तो दिया गया है कि जी इलेक्शन करवाएंगे, पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी पीडीएम पता नहीं क्या करेगी। शेख रशीद साहब क्या कहते हैं? सदर साहब जो हैं उन्होंने तारीख तो दे दी है पंजाब के इलेक्शन की, अभी केपीके की तारीख जो है वो आना बाकी है। अब इसके ऊपर राजा परवेज अशरफ साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के और कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं, उन्होंने भी अपना कुछ जो है वो ताज़ा तरीन एक बयान दिया है इलेक्शंस के हवाले से। वो आपके सामने रखेंगे। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कल दोहा के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। कतर के जो अमीर हैं उन्होंने उनको खुसूसी दावत दी है और वो जा रहे हैं वहाँ। वो क्या करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। चाइनीज़ बैंक ने जी पाकिस्तान के कशकोल में कुछ पैसे जो हैं वो डाल दिए हैं, जिसके ऊपर हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो बड़ी जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालेंगे। डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, अल्लाह ने बनाया है इस मुल्क को और ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कितने पैसे जो हैं वो चाइनीज़ बैंक ने दिए हैं और चाइनीज़ बैंक पहले पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं दे रहा था? अब जब आईएमएफ से पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पाने जा रहा है और तय पा चुका है तकरीबन, उसके बाद जो है चाइना ने ये पैसे दिए हैं पाकिस्तान को, तो वो कितने पैसे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। रूस और भारत की तजारत का जी पिछले 1 साल का हजम कितना है? और आपको याद होगा कि हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने बड़े जी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े डंके बजाए थे कि जी रूस से तेल ले लिया है हमने, सारी बातचीत जो है वो तय पा चुकी है और मार्च के एंड तक जो है वो रूस से तेल आ जाएगा। अभी तक कोई खबर जो है वो नहीं आई है। तो आपको बताते हैं कि रूस से जो है वो भारत कितना तेल ले रहा है और उनकी जो तजारत है ना सिर्फ ऑयल की मद में बल्कि और कितनी तजारत जो है वो रूस के साथ इंडिया कर रहा है, और उसका हजम आपके सामने रखेंगे पिछले 1 साल का। और हम क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी महंगाई की जो पाकिस्तान में शरह है, अदारा शुमारियात ने लेटेस्ट एक डिटेल जो है वो जारी की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी राजा परवेज़ अशरफ साहब इलेक्शन के हवाले से कहते हैं बड़ी इनको जो है वो इलेक्शन की वो याद आ रही है और अब कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा हम खैर मकदम करेंगे। यही इलेक्शन कमिश्नर साहब थे जो पिछले साल से जो है वो इलेक्शन तो दूर की बात है, इन्होंने सारा जितने भी इकदामात लिए हैं इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, सब के सब जो है वो एंटी पीटीआई लिए हैं और कोई एक इकदाम इनका ऐसा नहीं था जिससे लगे कि ये वाकई जो है बाइस्ड होकर या ये अपना शो कर रहे हैं कि जी हम बिल्कुल एक जो है अपना काम कर रहे हैं, अदारा जो है बिल्कुल सही सिमत में काम कर रहा है। कोई एक ऐसा इकदाम इन्होंने नहीं पिछले पूरे 1 साल में किया। इन्होंने सारी की सारी जो है डिक्टेशन ली है। जितनी ये धांधली कर सकते थे इन पीडीएम जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन साहब इन्होंने की है। तो अब जो है वो परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा हम उसका खैर मकदम करेंगे। यही परवेज अशरफ साहब जो थे स्पीकर असेंबली साहब, यही एक 15 से 20 दिन पहले, 1 महीना पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह यकदम इन्होंने कोई पीटीआई के 66-70 जो है इस्तीफे कबूल कर लिए थे। पिछले पूरा 1 साल जो है पीटीआई शोर मचाती रही कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करें, हम नहीं असेंबली में आएँगे। लेकिन जब उन्होंने असेंबली जाने की स्ट्रैटेजी बनाई और उन्होंने बेसिकली एतमाद का वोट लेने का कहना था शहबाज शरीफ साहब को असेंबली में जाकर और अपोजिशन लीडर अपना मुकर्रर करना था, तो उसकी वजह से फिर एक ही रात के अंदर जो है 70-75 इस्तीफे कबूल कर लिए गए पुरानी तारीख डालकर, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन से उनको डिनोटिफाई भी कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम जो है इलेक्शन के लिए तैयार हैं और अब मशवरे भी दे रहे हैं बाकायदा। वो कह रहे हैं कि जी जमहूरी अमल और जमहूरियत का पहिया चलता रहना चाहिए। इंतखाबात के बाद जो पेचीदगियाँ पैदा होंगी, ये उससे बेहतर है कि हम आज ही मिलकर बैठ लें और सारे मुल्क में जो है वो एक ही दिन इलेक्शन करवाएँ। कौमी असम्बली में भी और तमाम जितनी भी सूबाई असम्बलियाँ हैं, सब में जो है एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। और पीपल्स पार्टी भी वाज़ेह कह चुकी है कि जी हम जो है इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम तमाम सूबों में और कौमी असम्बली में एक ही टाइम में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो पंजाब और केपीके में अलग हों, सिंध में अलग हों, बलूचिस्तान में अलग हों, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम जितनी भी पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं वो सारी अब इलेक्शन के लिए तैयार हैं।
तो शहबाज शरीफ साहब के हाथ जो है सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई आई है, और जो एनआरओ लिया है वो भी इमरान खान साहब आते ही उसको रिवर्स करेंगे, तो इनके हाथ सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई आई है। और ये मेरे अल्लाह की शान है जी, जब आपकी ज़िंदगी में और आपकी इज़्ज़त जो है, आपने ज़लील होना हो, आपकी किस्मत में लिखा हुआ हो, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितनी मर्ज़ी जो है आप प्रोपेगेंडा कर लें, जितना मर्ज़ी आप चालें चल लें, आपके अगर मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई लिखी है तो वो आपको मिल के रहेगी। आप नहीं बच सकेंगे उससे। अब आप कासिम अली शाह साहब को ही देख लें, बड़े हमने उनको फ़ॉलो किया है, लेकिन अब आप देखें उनको जो है लाहौर अल-हमरा हार्ट काउंसिल का हफ़्ता 10 दिन पहले जो है वो लगाया गया, चेयरमैन लगाया गया, और ठीक अब जो है लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, थोड़े दिन बाद ही 2 से 4 दिन बाद ही, कि जी निगरान वज़ीर आला साहब तो ये तैनाती कर ही नहीं सकते। तो वो अब उनकी क्या इज़्ज़त जो है वो रह गई, और क्या वो जो है अब कितनी कोशिश की है कासिम अली शाह साहब ने खुद को सच्चा साबित करने की, और खुद को जो है वो देने की कि नहीं जी मेरा ये मतलब नहीं था, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन क्या उनकी अब वो वाली पहली वाली इज़्ज़त और मकबूलियत रह गई है? क्या उनको अब यूथ फ़ॉलो कर रही है? तो ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने अपनी मट्टी जो है खुद उठाकर अपने सर में डाली है, और अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। चाइनीज़ बैंक ने जी पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग फैसिलिटी की जो है वो मंजूरी दे दी है, और 50 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, बड़े डंके बजा रहे हैं कि जी बड़ी जी किस्त मिल गई है हमें, और बड़ा जी, हालाँकि कशकोल है हमारे हाथ में, और हम दूसरे मुल्कों से जो है पैसा माँगते फिर रहे हैं। इसको भी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो देखते कि समझते हैं कि जी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है हमारी। हालाँकि ये ज़िल्लत है एक मुल्क के लिए कि जी वो 50-50 करोड़ डॉलर, 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो दुनिया के सामने भीख माँगता फिर रहा है। इसको भी हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो ऐसे समझ के बताते हैं कि जैसे कोई बहुत तोप चलाई है उन्होंने, और बड़ा कोई बहुत बड़ा काम किया है, इसके ऊपर उन्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। महँगाई की जी सूरत-ए-हाल इस टाइम अदारा शुमारियत के मुताबिक पिछले 1 हफ़्ते के दौरान जो है हफ़्तावार महँगाई जो है वो 41.07% जो है पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। चीनी, खुर्दनी, तेल और जितनी भी सब्जियाँ, खाने-पीने की अशिया जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। पंजाब में मुर्गी का जो रेट है वो तकरीबन 640-650 रुपए है, और कराची और आगे जाएँ तो फिर तो आप खुद ही समझदार हैं, 1000 से भी ऊपर जो है मुर्गी मिल रही है। कराची में आज का जो रेट है आटे के 20 किलो थैले का वो 2900 रुपए है। एक दिन के अंदर 300 रुपए जो है वो आटे के थैले के ऊपर ये रेट बढ़ गया है। तो ये महँगाई की सूरत-ए-हाल है। अभी रमज़ान आने हैं, अभी हमारी जो मुसलमान कौम है उनके ईमान जागने हैं, अभी रेट और बढ़ेंगे। रमज़ान में पता नहीं क्या होगा, अभी लोगों को एक टाइम का खाना जो है वो नहीं मिल पा रहा। तो जिन लोगों ने रोज़े रखने हैं रमज़ान में, तब क्या सूरत-ए-हाल होगी? पंजाब के लिए जो है 5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी गई है, और सुबह कितना बढ़ा है आप सब लोगों के सामने है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं हमारे वो कल कतर के दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं। पूरे लाहो लश्कर के साथ वो जाएँगे, और वहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस हो रही है तरक्की याफ़्ता ममालिक की, उसमें शिरकत के लिए जो है वो जा रहे हैं। और वहाँ भी जो है हम भरपूर कोशिश करेंगे माँगने की कि जी हमारी मदद की जाए, और हम जो हैं भूखे नंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें तो अरबों डॉलर जो हैं वो पड़े हैं, लेकिन हमारी कौम के पास कुछ नहीं है। तो आप हमें पैसे दें, और हम जो है आपको घुमा के पैसा जो है अपने अकाउंट्स में भेजकर दिखाएँगे कि कैसे जो है दोबारा पैसा शरीफ फैमिली के जो है अकाउंट्स में जाता है बाहर। भारत और रूस के तेल की जो शराकतदारी है वो बामी शराकतदारी है, बामी फ़ायदे की शराकतदारी है। भारत की वज़ारत तजारत व सनअत के मुताबिक रूस गुज़िश्ता 1 साल में भारत की दरामदात का अ, भारत की वज़ारत तजारत व सनअत के मुताबिक रूस गुज़िश्ता 1 साल में भारत की दरामदात का चौथा सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। गुज़िश्ता बरस यानी 2022 अप्रैल दिसंबर तक दरामदात में 30.08 बिलियन यूरो का इज़ाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के मेरे ख़्याल जो हैं रिज़र्व्स में भी इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ, 2 ढाई अरब डॉलर है, अब ये 50 करोड़ डॉलर आया है, तो 30.08 बिलियन यूरो। यूरो आपके सामने ही है कि डॉलर का ये हाल है, तो यूरो तो 600 से ऊपर जा चुका है पाकिस्तान के रुपए के मुताबिक। तो 30.08 बिलियन जो है 1 साल में भारत और रूस के दरमियान तजारत हुई है। हमारे जो ये हुक्मरान हैं और हमारी ये जो जमातें हैं, इनका वो हाल है मरासियों जैसा कि नीचे बैठ के चाँद को देख के कहते हैं कि जी खैर दा जड़ी। हम लोगों ने जो है अभी तो सारे तेल आया नहीं, और डंके बजाए कि जी तेल आ गया रूस से, ये हो गया, वो हो गया। भारत और रूस जो है वो कितनी बड़ी तजारत जो है कर रहे हैं। भारत अमेरिका का अलाइज़ है।
और आप देख लें कि पाकिस्तान ने 20 साल जंग में अमेरिका के लिए क्या-क्या कुछ खोया है और भारत ने क्या किया अमेरिका के लिए? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ़ उसने अमेरिका के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और भारत अमेरिका की आँखों में आँखें डालकर कैसे देखता है और हमारा वज़ीर-ए-आज़म अगर रशिया का दौरा कर लेता है सिर्फ़, तो उसके ऊपर उसकी हुकूमत ही उड़ा के रख दी जाती है। तो ये हमारी औकात है और ये हमने जो है वो तरक्की करनी है जी। ये पाकिस्तान की जिस टाइम ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल है, इलेक्शन जो है वो मुल्क में होने जा रहे हैं। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे और जनरल इलेक्शन की तरफ वो मुल्क जा रहा है। अभी तक के लिए इतना, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।